बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास की गज़ल नंबर 3 दिले ना तुझे हुआ क्या है पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब अपने सबक की तरफ आते हैं, जो कि है गज़ल और जिसके शायर का नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और सिनफ़े सुखन के लिहाज से ये गज़ल है। और सिनफ़े सुखन में जब हम गज़ल लिखते हैं तो गज़ल के साथ ही छोटी ब्रैकेट्स के अंदर या इंटू के अंदर दिले नादां तुझे हुआ क्या है, ये पहला मिसरा है, ये लिखते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड के पेपर में आपको गज़ल में से कोई भी शेर आ जाए, आपने हमेशा सिनफ़े सुखन में गज़ल के साथ पहला मिसरा ही लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पेपर में जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, अगर ये शेर आता है पेपर में तो सबसे पहले आप लिखेंगे शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और सिनफ़े सुखन गज़ल, और गज़ल का पहला मिसरा लिखेंगे साथ ही दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और उसके बाद फिर अपना शेर लिखेंगे और शेर के बाद इसकी तशरीह करेंगे। तो याद रखिएगा कि गज़ल का पहला मिसरा ही लिखा जाता है। पहला मिसरा कौन सा है इस पूरी गज़ल का? दिले नादां तुझे हुआ क्या है। चलें अब अपनी गज़ल का आगाज़ करते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, ए मेरे बेवकूफ़ दिल या ना समझ दिल, तुझे क्या हुआ है, तुझे क्या हो गया है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस तकलीफ़ का इलाज क्या है। तो यहाँ पर होगा कि ए मेरे नादान दिल तुझे क्या हो गया है और इस दर्द की दवा या इलाज तुम्हें कहीं भी मुयस्सर नहीं है। हम हैं मुश्ताक, हम हैं शौक़ रखने वाले, और वो हैं बेजार और वो हैं उकताए हुए। या इलाही ये माजरा मीन मामला या किस्सा क्या है। यहाँ पे शायर अपने महबूब की बेरुखी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि मैं तो अपने महबूब को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए हमेशा ही मुश्ताक रहता हूँ, यानी कि हर वक्त जो है वो चाहता हूँ, चाहने वाला हूँ अपने महबूब को, लेकिन वो हमेशा मुझसे नाराज़ या बेजार या उकताया हुआ दिखाई देता है। ए अल्लाह ताला, ये माजरा क्या है, मुझे समझ नहीं आती। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मैं भी अपने मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, यानी कि मुझे भी जो है वो बात करनी आती है, मैं भी बात करना जानता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, काश कोई मुझसे पूछे कि मामला क्या है। यानी मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, यानी मैं भी बोलने की ताकत रखता हूँ। काश कोई मुझसे ये पूछे कि मेरे दिल में आखिर क्या बात है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमें तो अपने महबूब से हमेशा वफादारी की उम्मीद या आस रहती है, और हम आस या उम्मीद उससे लगा के बैठे हैं जो कि वफा का मतलब भी नहीं जानते। तो मफ़हूम इसका बनेगा, हम उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो वफा के मफ़हूम से भी वाकिफ नहीं हैं। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। ये भला करना, नेकी करना, तू नेकी कर, तेरे साथ भी नेकी होगी, और फ़कीर की सदामीन आवाज़ क्या है। तो हम यहाँ पर मफ़हूम बनेगा कि हम फ़कीरों की आवाज़ सिर्फ ये है कि तुम पर निगाहे करम करेगा खुदा, अगर तू दूसरों पर रहम करेगा तो। यानी हम फ़कीरों की आवाज़ सिर्फ ये है कि तू हम पर निगाहे करम कर तो खुदा तुझ पर भी मेहरबान होगा। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यहाँ पर जो शायर है वो अपने महबूब से कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं कि दुआ क्या होती है, दुआ कैसे की जाती है, अलबत्ता मैं अपनी कीमती जान तुम पर कुर्बान करता हूँ। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुफ्त या हाथ में आ जाऊँ, यानी बग़ैर कोई कीमत अदा किए हुए अगर मैं मुयस्सर हूँ तो ये बुरी बात नहीं है, ये घाटे का सौदा नहीं है। तो यहाँ पर शायद मफ़हूम बनेगा, अगरचा गालिब की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है,
لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری غزل، اور اس کا ہر شعر کا مفہوم بہت آسان سی ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ غزل ہے بورڈ کے پیپرز کے لیے، خاص طور پر دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، اور جان تم پر نثار کرتا ہوں، یہ والا بھی، اور ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ یعنی سارے ہی اشعار بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پلیز اس پوری غزل کی آپ پریکٹس کیجیے گا۔